सिवान में इस वक्त हैं हम और बता दें कि एक बार फिर से जो ई रिक्शा चालक हैं सड़कों पे आ गए हैं। सभी लोग अपने अपने ई रिक्शा को लगा करके जो समस्याएं हैं शायद आपको पता है कि कौन कौन से इन लोगों के साथ में समस्याएं हैं। एक दिन में अधिकांश इन लोगों को टैक्स देना पड़ता है, 2 से 3 बार एक दिन में इन लोगों को टैक्स देना पड़ता है, जिससे कि ये लोग विवश हो गए हैं। हालांकि सिवान के जो जिलाधिकारी हैं विवेक रंजन मैत्र, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जरूर दिया है इन लोगों को, लेकिन ये लोग उस गाइडलाइन से सहमत नहीं है। कई रूट बनाए गए हैं, कई तरह से नियम बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को संतुष्टि नहीं है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए सभी लोग ई रिक्शा चालक हैं, ये सभी लोग देखिए ये लोग विवश हो गए हैं कि आखिर ये हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये 1-2 बार की बात नहीं है, ये लोग लगातार पिछले कई दिनों से अपनी समस्याओं को लेकर के ये लोग सड़क पे आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आखिर हम लोग के साथ ऐसा सिस्टम के लोग क्यों कर रहे हैं। 3-3 बार टैक्स देना ये कहां तक सही है, और अभी तक इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाया गया है, पार्क जैसी व्यवस्था नहीं दिया गया है, तो आखिर इतना टैक्स ये लोग क्यों देगा। चलिए नेता हैं सत्येंद्र कुशवाहा हैं जो लगातार इन लोगों की आवाज तो उठाते हैं, लेकिन आवाज उठाते हैं साथ साथ कोई आवाज असर भी नहीं करता है। सत्येंद्र जी अब क्या हो गया है? देखिए एक्चुअली में ऐसा हुआ है कि जिला प्रशासन द्वारा ई रिक्शा को चलाने के लिए 4 जोन में बांट दिया गया है। तो रिक्शा साथियों, ई रिक्शा या ऑटो चालक साथियों को कहना है कि जो जोन वाइज बांटा गया इसमें हम लोग कमाई नहीं होगा, इसमें हम लोग का परेशानी बढ़ सकता है, भुखमरी के हम लोग शिकार हो सकते हैं। तो जोन वाइज न बांट के हम लोग जैसा है वैसा चलने दिया जाए, और या तो कोई सस्ता सुविधा सरलीकरण करके कोई ऐसा नियम बनाया जाए जिससे हम लोग का रोजी रोटी भी चलते रहे और हम लोग का इस तरह का समस्या उत्पन्न न हो। तो इन लोगों का कहना है कि जो जोन वाइज बांटा जा रहा है इसमें हम लोग का काफ़ी परेशानी हो सकती है, इनकम हम लोग को शून्य हो सकता है, हम लोग भुखमरी के कगार पर जा सकते हैं। इसको थोड़ा सा सरलीकरण बनाया जाए और इसको समय थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। तो क्यों आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा है? आप लोग तो जीवनी मांग कर रहे हैं, ये जायज आप लोग की मांग है, दिनचर्या आप लोग की बिगड़ जाती है, इस तरह से संकट आ जाते हैं, कई बार आप लोग लाठियां खाते हैं। देखिए ये सब जल्द ही समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग माननीय डीएम साहब से समक्ष अपना बात हम लोग रखेंगे और हम लोग बात रख के अपना बात मनवाने का हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस तरह का नियम कानून न बनाया जाए। तो डीएम साहब ने तो हालांकि गाइडलाइंस कुछ आप लोगों को दिया है? जी दिए हैं, लेकिन हम लोग माने अस्वीकार है उससे, वो आप लोग नहीं मानेंगे? नहीं, तो तमाम ई रिक्शा साथियों को इसमें कहना है कि काफी परेशानी बढ़ सकती है, कमाई समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है। आखिर ये चल क्या रहा है सिवान में पिछले 1-2 महीने? देखिए इस तरह का व्यवस्था पूरे बिहार में कहीं नहीं है जो जोन वाइज बांटा जा रहा है। तो हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि जोन वाइज न बांटकर कोई सस्ता सुविधा कोई अच्छा से व्यवस्था बना दिया जाए। मूल्य जो काम है वो प्रशासन कर नहीं रही है, ई रिक्शा पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, ऑटो ई रिक्शा चालक का कोई पड़ाव नहीं है, तो ये सब काम होना चाहिए। और बबुनिया मोड़ पर सभी जो ई रिक्शा चारों जोन का एक ही जगह केंद्र बिंदु बना दिया गया है, उससे और जाम बढ़ सकती है और समस्या जटिल हो सकता है। तो इसको हम लोग चाहते हैं कि इसको आगे एक्सटेंशन किया जाए, आगे इसको बढ़ाया जाए, जो 1/6/2026 तक यह कानून को पूर्ण रूप से लागू कर देना हम लोग कहना है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। टैक्स को लेकर भी आप लोग, टैक्स के लेकर बहुत बड़ा विवाद है। हम लोग नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पंचायत जहाँ भी रिक्शा के साथी लोग जाते हैं वहाँ टैक्स 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया की उगाही होती है। क्यों मनमानी ये लोग कर रहा है? पूरा हम लोग का मांग भी है कि एक जिला एक टैक्स लागू किया जाए, एगो जिला में एगो टैक्स रहेगा। कहीं हम लोग जाएंगे और हमने डीएम साहब से कहा भी है कि प्रत्येक दिन 5 रुपये के हिसाब से 750 रुपया ईयरली या 1000 रुपया ईयरली टैक्स ले लिया जाए और हम लोग को समस्या का निराकरण किया जाए। हर जगह टैक्स लग रहा है, काफी परेशानी हो रहा है टैक्स देने में। चलिए समस्याएं यही है, जो सिस्टम के लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा सोचनी चाहिए। चलिए हम भी विनती कर रहे हैं जिला अधिकारी जो विवेक रंजन मैत्र हैं कि वे कम से कम थोड़ा सा ध्यान दें जो इन लोगों की समस्या है। कई महीने पहले से भी ये लोग समस्या से काफ़ी परेशान हैं, इन लोगों को व्यवस्था कम से कम
सिवान में किया जाए, कोई पड़ाव किया जाए। और ये जो टैक्स वाली समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ा समस्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भूखमरी के कंगार पे ये लोग आ जाते हैं सड़क पे, 24 घंटा ये लोग चलने वाले चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं। देखिए आप, सभी लोग विवश है और आज ये लोग अपने ई रिक्शा को लगा करके अपनी हक के लिए आज ये लोग इकट्ठा हो गए। तो चलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि कम से कम जिला अधिकारी विवेक रंजन मैत्र के पास पहुंच जाए और इन लोगों को थोड़ा सा समस्या पर सोचा जाए।